शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अंधेरी रात, खामोश गलियां और एक मोमिन बंदा जो सिर्फ एक मकसद के लिए घर से निकला, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए। ये कहानी बताती है कि जब नीयत खालिस हो तो शैतान खुद भी राह दिखाने पर मजबूर हो जाता है। पेशे खिदमत है नमाजी और शैतान का वाक़या। एक शख्स अंधेरी रात में फजर की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला। अंधेरे की वजह से उसे ठोकर लग गई और वो मुंह के बल कीचड़ में गिर गया। कीचड़ से उठकर वो घर वापस आया और लिबास तब्दील करके वो दोबारा मस्जिद की तरफ चल दिया। अभी चंद कदम ही चला था कि दोबारा इसे ठोकर लगी और वो दोबारा कीचड़ में गिर गया। कीचड़ से उठकर वो फिर दोबारा अपने घर गया, लिबास बदला और मस्जिद जाने के लिए दोबारा घर से निकला। जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकला तो इसके दरवाजे पर इसे एक शख्स मिला जो अपने हाथ में रोशन चिराग थामे हुए था। चिराग वाला शख्स चुपचाप नमाजी के आगे आगे मस्जिद की तरफ चल दिया। इस मर्तबा चिराग की रोशनी में नमाजी को मस्जिद पहुंचने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। वो खैरियत से मस्जिद पहुंच गया। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर चिराग वाला शख्स रुक गया। नमाजी उसे छोड़कर मस्जिद में दाखिल हो गया और नमाज अदा करने लगा। नमाज से फारिग होकर वो मस्जिद के बाहर आया तो वो चिराग वाला शख्स उसका इंतजार कर रहा था ताकि इस नमाजी को चिराग की रोशनी में घर छोड़ आए। जब नमाजी घर पहुंच गया तो नमाजी ने अजनबी शख्स से पूछा, आप कौन हैं? अजनबी बोला, सच बताऊं तो मैं इबलीस हूँ। नमाजी की तो हैरत की इंतहा ना रही। इस अजनबी की बात सुनकर नमाजी सोचने लगा, इबलीस शैतान कैसे मुझे मस्जिद तक छोड़ सकता है? इसका काम तो लोगों को बहकाना है। तो इस शख्स ने बड़ी हैरत के साथ इबलीस से पूछा, तुझे तो मेरी नमाज रह जाने पे तो खुश होना चाहिए था, मगर तुम तो चिराग की रोशनी में मुझे मस्जिद तक छोड़ने आए। इबलीस ने जवाब दिया कि जब तुम्हें पहली ठोकर लगी और तुम लिबास तब्दील करके मस्जिद की तरफ पलटे तो अल्लाह ताला ने तेरे सारे गुनाह माफ़ फरमा दिए। जब तुम्हें दूसरी ठोकर लगी तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे पूरे ख़ानदान को बख्श दिया, जिस पर मुझे फिक्र हुई कि अगर अब तुम्हें ठोकर लगी तो अल्लाह ताला कहीं तुम्हारे इस अमल की बदौलत तुम्हारे सारे गांव की मग़फ़िरत ना फरमा दे। इसलिए मैं चिराग लेकर आया हूँ कि तुम बगैर गिरे मस्जिद तक पहुँच जाओ। इस शख्स ने जैसे ही ये बात सुनी तो इसने अल्लाह ताला की बारगाह में अपना सर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो दोस्तों, बात ये है, हमारे रब की शान, सुभान अल्लाह। आज जब लोग ज़रा सी तकलीफ़ पर नेकी छोड़ देते हैं तो इस मौके से हमें सीखना चाहिए कि अल्लाह नीयत देखता है, मंजिल नहीं। अगर दिल में ईमान जिंदा हो तो हर गिरना, हर मुश्किल मग़फ़िरत का सबब बन सकता है। अपनी नीयत को खालिस रखो, क्यों न कि कभी कभार शैतान भी नेक नीयत इंसान के आगे झुक जाता है।